पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा कि टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने से मैटर के स्टेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब पढ़ो प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, यानी प्रेशर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो मैटर के स्टेट में कैसे चेंजिंग आएगा। ध्यान से समझना, वरना एग्जाम में तुम्हारे प्रेशर का इफ़ेक्ट ऐसा होगा। अब इसको देखो, ये सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। ये काफ़ी एक दूसरे से सटे हुए हैं। ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा गैप है। ये सॉलिड की तुलना में थोड़ा ज़्यादा हटे हटे हैं। फिर ये गैस का पार्टिकल्स देखो, इनमें लिक्विड से भी ज़्यादा गैप है। ये बहुत ज़्यादा हटे हटे हुए एक दूसरे से। एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि ये सॉलिड क्यों है, लिक्विड क्यों है, गैस क्यों है, क्योंकि इनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग है। अब एक चीज़ सोचो कि हम कुछ ऐसा कर दें जिससे इसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज हो जाए, तो क्या इनका स्टेट बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। जीनियस हो तुम। चलो अब ध्यान से देखो, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अभी काफ़ी दूर है एक दूसरे से। अब इस पर हम थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं, थोड़ा ऊपर से, फिर थोड़ा नीचे से, और साइड से भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालते हैं। अब ये हो गया कुछ ऐसा। तुम बोलोगे वाह भाई, इसने तो रंग भी बदल लिए। अब ये लिक्विड का अरेंजमेंट है, हम इसको लिक्विड बोल सकते हैं। ये अब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह इस पर थोड़ा और प्रेशर डालेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा और पास आएंगे और ये अरेंजमेंट सॉलिड की तरह बन जाएगा, और इसको सॉलिड, फिर ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो, सिंपल सा कंसेप्ट था प्रेशर का। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब समझो इवेपोरेशन को। तुम बोलोगे मुझे तो पता है, लिक्विड से गैस बना, उसको इवेपोरेशन बोलेंगे। थोड़ा डिटेल में समझो अच्छे से। पहले तो इसका डिफिनेशन देख लो। स्पॉन्टेनियस escape of high energy molecules from liquid surface into vapor state। कुछ पल्ले नहीं पड़ा। इनको देखो, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। इसके ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स कम है नीचे वाले की तुलना, यानी ऊपर वाले में थोड़ा सा हीट देंगे तो ये वेपर बन के निकलना शुरू करेंगे। और ये लो, मैंने थोड़ा सा हीट दिया, अब देखो इनको, ये वेपर बन के निकलना शुरू हुए और धीरे धीरे इनका वॉल्यूम भी घटता गया। इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। अब पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है टेम्परेचर। चलो मैं तुम्हें इसे एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने एक टी शर्ट लिया, इसे गर्मी के मौसम में टांग दिया। अब फिर से मैंने दूसरा लिया, इसे ठंडी के मौसम में टांग दिया। तो अब बताओ दोनों में से कौन पहले सूखेगा? जीनियस हो एकदम, बिल्कुल गर्मी वाला। पता था मुझे तुम बताओगे। तो इससे क्या समझे कि टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। अब दूसरा है सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया का इवेपोरेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। चलो इस बार मैंने एक टी शर्ट लिया, मोड़ मार के उसे डाल दिया। फिर एक टी शर्ट लिया, उसे फैला के अच्छे से डाल दिया। पहले कौन सूखेगा? ऑफ कोर्स, फ्री डाउट। मुझे पता था तुम ज़रूर बताओगे। हाँ, कतई तेज़ हो रहे हो। इससे क्या सीखे कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो भी रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। अब तीसरा है विंड स्पीड, यानी विंड स्पीड का इवापोरेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। चलो इस बार मैंने एक टी शर्ट फिर से लिया और इसे एक बंद कमरे में डाल दिया जहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं है। और दूसरा टी शर्ट लिया, इसको खुले में डाल दिया जहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है। दोनों में से पहले कौन सूखेगा? बिल्कुल खुला वाला। तो इससे हम क्या सीखे कि विंड स्पीड के बढ़ने से भी रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। अब अगला है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से इवेपोरेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब तुम बोलोगे भाई ह्यूमिडिटी का मतलब ही नहीं पता, तो इसका इफ़ेक्ट कैसे पता? तो ध्यान से समझो। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, यानी हवा में जो नमी प्रेजेंट है उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं।
इसके इफ़ेक्ट को टेस्ट करने के लिए हमने फिर से लिया एक टी शर्ट और इसे अब की बार डाला लो ह्यूमिडिटी वाले एयर में, और लिया दूसरा टी शर्ट, इसको डाला हाई ह्यूमिडिटी वाले एयर में। अब बताओ पहले कौन सूखेगा? तुम बोलोगे हाई ह्यूमिडिटी वाले, हो गए ना गलत। ह्यूमिडिटी मतलब क्या बताया था कि हवा में जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, यानी कि हवा में पहले से वेपर प्रेजेंट है, और इवापोरेशन जो कपड़ा सूख रहा है, जब पानी वेपर बनता है तभी सूखता है, तो हवा में पहले से कुछ वेपर है, तो फिर से जो वेपर जाएगा उसका रेट स्लो होगा, यानी कपड़ा स्लोली सूखेगा। लेकिन जिस हवा में ह्यूमिडिटी नहीं है, जहाँ लो ह्यूमिडिटी है, वहाँ पे वेपर जल्दी फॉर्म होगा, जल्दी ट्रांसफ़र होगा, इसलिए वहाँ का कपड़ा जल्दी सूखेगा। अब तुम बोलोगे कि बॉइलिंग में भी तो वेपर बनता था, लिक्विड वेपर में चेंज होता था, तो क्या बॉइलिंग और इवापोरेशन दोनों सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है कि दोनों में लिक्विड वेपर में चेंज होता है, बाकी सारा प्रोसेस अलग अलग है। दोनों का डिफरेंस अभी हम देखेंगे। चलो मैं एक साइड लिखता हूँ बॉइलिंग और दूसरा साइड इवापोरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है अभी इसको देखेंगे। बॉइलिंग का फर्स्ट पॉइंट है कि बॉइलिंग एक फ़िक्स टेम्परेचर पे होता है, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन इवापोरेशन कोई फ़िक्स टेम्परेचर नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पे होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इवापोरेशन का रेट ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम हो तो इसका रेट कम होगा। बॉइलिंग का दूसरा पॉइंट है कि बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेनन है। अब ये क्या होता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। इसमें पानी पूरी तरह से उबलने की कोशिश का, यानी पूरा पानी एक साथ उबल रहा है, इसी को बल्क फेनोमेनन बोलते हैं। लेकिन इवापोरेशन का सरफेस फेनोमेनन है। इसमें सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स है, पानी के सरफेस का मॉलिक्यूल्स पहले इवापोरेट होता है, उसके बाद अगला लेयर, फिर अगला लेयर, फिर अगला लेयर, इस तरह से इवापोरेशन होता है। अब तीसरा पॉइंट है कि बॉइलिंग एक फ़ास्ट प्रोसेस है, ये काफ़ी फास्ट होता है। इवापोरेशन काफ़ी स्लो प्रोसेस है, ये काफ़ी स्लोली इवापोरेट होता है। अब नेक्स्ट है कि बॉइलिंग कोई कूलिंग इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं करता। कूलिंग इफ़ेक्ट मतलब बॉयल होने से आसपास ठंडा महसूस नहीं होता, लेकिन इवापोरेशन एक कूलिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि जहाँ पे इवापोरेशन होगा उसके आसपास का एनवायरनमेंट काफ़ी कूल रहेगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म हुई। क्लास कंटिन्यू करने के लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।